हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा हरे सेशन में कृष्णा। आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1969 letter to Lakshmi Mani. Although the goddess of fortune is very restless and does not like to stay in one place for very long time, she is always finding new wonderful things in serving Krishna's lotus feet, so that she never thinks of leaving him. This is actually the position of Krishna consciousness, that when we get some taste of rendering sublime loving service to the Lord, no more do we have any taste for any other engagements. इसका हिंदी में अनुवाद है, यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है, और इसलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है, तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो श्री प्रभुपाद यहाँ कंपेयर कर रहे हैं चंचल लक्ष्मी जी को और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो विविध सेवाएं हैं। लक्ष्मी जी बाय नेचर चंचल है, एक जगह नहीं रुकती, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं तो उन्हें नया नया आनंद प्रदान मिलता है, और जिसके कारण वो उन्हें छोड़कर कहीं जाने का और नहीं सोचती। इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसी हमें श्री प्रभुपाद ने दी है, उसमें बहुत वैरायटी है, अनेकों सेवाएं हैं। हम जिस प्रकार की हमारी रुचि है उसके हिसाब से हम उन सेवाओं में अपने आप को लगा सकते हैं, और यदि हम उन सेवाओं में लगे रहें तो हमें इतना आनंद मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि भौतिक जगत की किसी और वस्तु में हमारा मन जाने को नहीं करता। कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या क्या एक्टिविटीज हैं? हमारे जीवा के लिए कीर्तन है, प्रसाद है, भगवान का नाम का जप है, अति आनंददायक है सारी चीजें। और रूप गोस्वामी महाराज पृथ्वी तो प्रार्थना करते हैं कि मेरे हजारों हजारों कान हो जाए, मेरे मुख हो जाए इतने कि मैं भगवान का नाम सुनता रहूं, उनका नाम लेता रहूं। और प्रसाद के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि प्रसाद कितनी वैरायटी प्रसाद की है। वो हिप्पीज तो न जाने क्या क्या खाते रहते थे, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद टेस्ट किया प्रभुपाद द्वारा बनाया हुआ, तो सारा पिछला स्वाद भूल गए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत को ही स्वीकार किया। कानों के लिए सुंदर सुंदर भजन है, कथा है, विविध कथाएं, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, रामायण, महाभारत, इनमें इतनी इतनी सुंदर कथाएं हैं कि उन कथाओं को यदि हम सुनते हैं तो भौतिक जगत की जो कहानियां हैं, नॉवेल्स हैं, पिक्चर्स हैं, उसमें हमारा टेस्ट नहीं रहता। इसका अनुभव जो भक्त इन कथाओं को सुनते हैं उन्होंने किया है। एक सुंदर कथा बताते हैं, से पता लगता है कि कथाएं कितनी रोचक हैं।
महाभारत का युद्ध लगभग निश्चित हो चुका था। अश्वत्थामा, उसकी बहुत महत्वाकांक्षा था कि मैं सेनापति बनूं कौरवों की सेना का। वो सोचता था कि महाराज जो भीष्म पितामह है वो तो बूढ़े हो चुके हैं, वो तो अब आशीर्वाद दे सकते हैं। कर्ण जो है वो डींगे हाँकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। रहे मेरे पिता द्रोणाचार्य, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो एक जगह आकर अड़ जाता था कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, उस चक्र का क्या किया जाए? यदि किसी प्रकार से वो चक्र मेरे पास आ जाए तो कोई मुझे नहीं रोक सकता कौरवों के सेनापति बनने से। उसने एक योजना बनाई, स्वप्न देखने लगा कि चक्र मेरे पास आ जाए। वो द्वारका गया, ब्राह्मण का वेश बनाकर। उसे पता था कि श्री कृष्ण नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरु ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। उनसे यदि मैं याचना करूंगा मेरी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। द्वारका में सब उसे जानते थे, उसका आदर हुआ, सत्कार हुआ। कई दिन रहा वो, कृष्ण के पास गया। कृष्ण ने भी उनका आदर सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया, भोजन खिलाया, बैठा, पूछा कैसे आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? निसंकोच होकर बताइए। तो अश्वत्थामा ने कहा कि कृष्ण, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। कृष्ण ने कहा कि कहिए क्या सेवा करूं? उसने कहा मुझे आपका सुदर्शन चक्र चाहिए। कृष्ण थोड़े से मुस्कुराए, ठीक है। वो रखा मेरा सुदर्शन चक्र, अब उसे उठा लीजिए, और यदि आपको मेरा सारंग धनुष, कौमुदी गदा ये भी चाहिए तो ये भी आप ले जा सकते। प्रसन्न हुआ, सुदर्शन चक्र के पास गया, लेकिन सुदर्शन चक्र उससे हिला भी नहीं। वो समझ गया ये दिव्य है, ये भगवान का आयुध है, भगवान ही इसे हैंडल कर सकते हैं और किसी से हैंडल नहीं हो सकता। बड़ा परेशान, दुखी हुआ। श्री कृष्ण का कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत सारा धन दिया, घोड़े दिए उनकी संतुष्टि के लिए कि ठीक है तुम ये ले। कृष्ण जाते जाते पूछा, यशोदामा तुम करना क्या चाहते थे सुदर्शन चक्र से? अश्वत्थामा ने कहा कृष्ण, मैं तुम्हें इस सुदर्शन चक्र से युद्ध करके हराना चाहता और फिर मैं कौरवों का सेनापति बनना चाहता। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर हंस नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी इस युद्ध की इच्छा को मेरा जो मेरे से अभिन्न रूप है अर्जुन, वो पूर्ण करेगा। एक दिन तुम उसके साथ युद्ध करके अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर लेना। तो अश्वत्थामा वहां से अपने सारे सपनों को खोकर लौटा। इस प्रकार की अनेकों अनेकों कथाएं हमें श्रीमद् भागवत में, माखन चोरी लीला, असुरों के वध की लीला, उखल बंधन लीला, गोवर्धन लीला, कंस वध लीला, शिशुपाल के वध की लीला, चित्र चरितामृत में कितनी लीलाएं हैं, महाप्रकाश लीला, जगाई मधाई उद्धार लीला, महाप्रभु के बाल्य लीलाएं, केशव कश्मीरी को किस प्रकार उन्होंने सत्कार पूर्वक, उसका निरादर करके नहीं, उसको हराया। यदि उसका निरादर करते तो वो मर जाता, आत्महत्या कर लेता। लेकिन महाप्रभु बड़े संवेदनशील थे, पर्पस भी सर हो गया, तुझे क्षमा भी याचना की बाद में, उसका अहंकार भी जाता रहा। तो इस प्रकार श्री रामचरित मानस, उसमें तो अनेकों कथाएं हैं। हमारे कानों को सुनने के लिए इतनी कथाएं हमें उपलब्ध है कि हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा कोई और टैलेंट है, हम इंजीनियर हैं, हम किसी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, हम अच्छे वक्ता हैं, हम प्रीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन प्रीच अपनी जो वाक, हमारी वाणी की जो पटुता है, उसको हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में
इतनी विविधता उपलब्ध है कि हमें हर हमारी जो प्रोपेंसिटी है, हमारी जो हर योग्यता है, हम पढ़ाना चाहते हैं, गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं, अनेकों गुरुकुल हैं हमारे। हम कोई भोजनालय चलाना चाहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। फार्म हाउसेज हैं हमारे, उनमें हम अपना जो टैलेंट, अगर हमारा नेचुरल जीवन व्यतीत करना है, तो वहाँ रह सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी अनंत एक्टिविटीज है कि हम उसके बाहर किसी और चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिस प्रकार लक्ष्मी, प्रभुपाद जी कहते हैं, चंचल है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को जब प्राप्त करती है, वहां रहती है, कहीं और जाने की नहीं सोचती। प्रचेता से एक उदाहरण देते हैं, जब भंवरा पारिजात पुष्प में बैठ जाता है, उसका पराग वो सेवन कर लेता है, तो फिर कहीं और नहीं जाता। पारिजात पुष्प सबसे महत्वपूर्ण पुष्प है। इस प्रकार वो कहते हैं, जब भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में, जब उनको कृष्ण के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं, भक्तों के चरणारविंद प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। महाप्रभु जब गया गए, तो वहां चक्रवेड़ में भगवान विष्णु के दर्शन किए उन्होंने। उन चरणों की महिमा बता रहे थे ब्राह्मण कि वो चरण है जिन्हें लक्ष्मी जी सदैव अपने अंक में लेकर उनका संवहन करती रहती। ये वो चरण है जिन्हें भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं। ये वो चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट होती। ये वो चरण है जिन्हें प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि हजारों हजारों साल की तपस्या करते हैं। और ये वो चरण है जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाता है। महाप्रभु ने भगवान के उन चरणों के दर्शन किए, उन चरणों की महिमा सुनी। उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला उन्हें कि उसके तुरंत बाद उनकी भेंट ईश्वरपुरी से हुई। भगवान के दर्शन, भगवान के चरण के दर्शनों का फल भगवान के भक्तों के का दर्शन है। जब महाराज भरत भगवान राम से मिलने जा रहे थे, तो वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहले श्री राम जा चुके हैं। तो भरद्वाज ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। भरत से कहते हैं कि भरत, मैं सोचता था, मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, दान किया है, तप किया है, तपस्या की है, उसका फल मुझे श्री राम के दर्शन है। लेकिन मैं ये सोचता था कि राम के दर्शन का क्या फल है, लेकिन आज मुझे तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। तो राम दर्शन का फल भक्तों का दर्शन। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके दर्शन, इनका संग, इनकी सेवा हमें हमेशा प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इनकी सेवा, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, अनंत है। हर प्रकार की जैसी हमारी प्रोपेंसिटी है, जैसी हमारी इच्छा है, हम हर प्रकार से उनकी उस प्रोपेंसिटी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा सुंदर बताया कि भगवान की कृपा से अगर हमारे अंदर कोई भी योग्यता है, तो उस योग्यता को हम भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाकर भक्ति में डेफिनेटली तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।